कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल शायदे.com पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए टमाटो सूप की रेसिपी लाई हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती चलूँ। ये मैंने 4 बड़े टमाटर ऐसे मोटे मोटे काट करके रख लिए थे और ये मीडियम साइज आलू, इसी से बहुत अच्छा बनता है। इसके छोटे छोटे टुकड़े काट के रखती हूँ। और एक गाजर ली थी मैंने, और एक छोटी हरी प्याज इस तरह से काट करके रख लिए। ये मैंने मीडियम साइज का प्याज और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और 4-5 जवे छोटे टुकड़ों में काट के रखे हैं। ये मैंने मक्खन रखा हुआ है, आप चाहें तो ऑयल भी बना सकते हैं। ये 1 टेबल स्पून के आसपास होगा। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैंने ½ टीस्पून शिमला मिर्च रखी है। थोड़ी सी शक्कर है, क्योंकि काफ़ी खट्टे हो जाता है टमाटर का सूप, तो ये ज़रूर डलती। इसमें पानी जितनी ज़रूरत होगी वो मैं उतना डालती चली जाऊंगी इसमें। अच्छा, शुरू करने से पहले आपको बता दूं, मेरा फूड ब्लॉग है शायदे.com के नाम से। वहाँ पर विजिट करें, वहाँ की रेसिपी ट्राई करें, सब्सक्राइब करें मेरे फूड ब्लॉग को भी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आप शायद के नाम से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये मैंने मक्खन गरम कर लिया है और इसमें प्याज, अदरक और लहसुन के जो जवे मैंने काट के रखे थे ये डाल के इनको थोड़ा सॉफ्ट होने तक पका लूँगी। और उसके बाद जितना भी ये टमाटर, गाजर, आलू और हरी प्याज मैंने रखी हुई थी वो इसमें डाल दूंगी। अच्छा, दूसरी ये है कि इसमें थोड़ा चुकंदर आप डालना चाहें वो भी डाल लीजिए, अच्छा कलर आ जाता है। और जो है आलू की जगह थोड़ा सा अगर चाहें तो चावल भी डाल सकते हैं, जैसे इसका 3-4 अपना टेबल स्पून के आसपास, तो उससे भी ये थिक हो जाता है। कॉर्नफ्लोर का पेस्ट भी डालते हैं, लेकिन जो है आलू से ही ये ज़्यादा मज़े का बनता है। इससे इसमें एक स्मूथनेस आती है। और फिर जितने ये सॉफ्ट हो जाएंगे, ये देखिए बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, इसी में फिर मैं ये सब डाल दूंगी। अच्छा, इसके अलावा ये है कि अगर आप मक्खन और ऑयल को मिक्स करके डालना चाहें वो भी हो जाता है, लेकिन मैं 2 चीज़ों को मिक्स नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैंने मक्खन नहीं बनाया। नहीं तो आप ये कि ½ मक्खन और ½ ऑयल ले सकते हैं इसमें। ये काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं, थोड़ा सा और मैं करके फिर इसमें अपने टमाटर डाल दूँगी। देखिए प्याज काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। बस इसमें जितने हमारी सब्जियाँ हैं इनको मैं डाल दूँगी। नमक और शिमला मिर्च, और तकरीबन 3 कप के आसपास इसमें पानी डाल के और ढक के इसको मैं सॉफ्ट होने तक इसको पका लेना है बस। उसके बाद जब ये अच्छे से पक जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसे 15-20 मिनट हो गए पकते हुए, काफ़ी सॉफ्ट हो गया, तकरीबन गली गए सब। ये देखें आलू, गाजर सब ये अच्छे से पक गया। बस अब इसको मैं हैंड ब्लेंडर से पीस के छान के और फिर आगे दिखाती हूँ आपको। थोड़ा और इसको पकाना पड़ेगा छानने के बाद, शक्कर वगैरह डाल के, तब मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं इसे गरम गरम को ही हैंड ब्लेंडर से पीस लूँगी। मैंने इसको हटाया नहीं है, इसी पे रख के पीस लेती हूँ इसको। ये देखिए, मैंने इसको छान लिया है और ये कितना थिक है। इसमें कुछ भी अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपको लगता है कि ये बहुत थिक है, जैसा कि मुझे लग रहा है, तो मैं इसमें ½ कप पानी डाल के और इसमें बॉईल दे दूँगी। अच्छा, मुझे ये कलर पसंद है, आपको नहीं लग रहा तो आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है बेवजह एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी डालने की या ऐड करने की। मुझे देखिए ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा थिक हो गया, तो मैं इसमें ½ कप, बिल्कुल ये जो मेरा चम्मच है इसमें ½ कप के आसपास ही पानी आ जाएगा। बस इतना ही मैं डाल के इसमें एक उबाल दे करके और फिर सर्व कर दूँगी। अभी फिर मैं आपको इसे बोल में निकाल करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, टमाटो सूप बनकर बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इसको फ्रेश क्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। शेयर करें मेरी रेसिपी को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।